सुजानगढ़ सूचना में आपका स्वागत है। सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल ने चिकित्सकीय उपकरण व अन्य सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए विधायक कोष से सुजानगढ़ व बिदासर क्षेत्र के अस्पतालों के लिए 25 लाख रुपए की राशि की स्वीकृत किए जाने की अभिलाषा की है। विधायक मेघवाल ने बताया कि इसके लिए चूरू जिला कलेक्टर व जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को अभिशंसा कर दी गई है। 25 लाख रुपए की राशि से एक्सरे मशीन, नेबुलाइजर मशीन, इलेक्ट्रिक सेक्शन मशीन, कंप्यूटर प्रिंटर, स्कैनर, फ्लैक्स ऑक्सीमीटर, क्रश कार ट्रॉली, ड्रिप स्टैंड, बेड शीट, ऑक्सीजन सिलेंडर, रेगुलेटर सहित बड़ी संख्या में चिकित्सकीय सामग्री खरीदी जाएगी। बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या व महिलाओं के साथ ज्यादती के खिलाफ भाजपा नेताओं द्वारा गांधी चौक में सांकेतिक प्रदर्शन किया गया है। मंडल भाजपा अध्यक्ष पवन चितलांगिया, गणेश मंडावरिया, नेवतमल पवार, विकास सोनी, अंजनी कुमार रंगावत, पार्षद पंकज गासोलिया, नरेंद्र प्रजापत, नरेंद्र मोयल, विनोद कुमार सहित अनेक कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर मौन प्रदर्शन किया। भाजपा मंडल अध्यक्ष पवन चितलांगिया ने कहा कि बंगाल में जीत के बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा की जा रही हिंसा निंदनीय है। विरोध स्वरूप बाजू पर काली पट्टी भी भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा बांधी गई। बंगाल चुनाव के बाद में भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, लोकतंत्र की हत्या की गई है। कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को चुन चुन के और उनको मारा गया है, घरों से निकाल के मारा गया है। और दो वीडियो जो देखे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं कि महिलाओं के साथ में इन्होंने घोर अत्याचार किया है, उसकी हम निंदा करते हैं। और पूरा आज देश, भारतीय जनता पार्टी उन कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी है और आज पूरा विपक्ष सब मौन है उस कार्यकर्ताओं के, जो कुछ लोकतंत्र के अंदर में ऐसा कभी नहीं हुआ और भारत के इतिहास में पहली बार हुआ। इसके लिए मैं घोर निंदा करता हूं और लोकतंत्र जिंदा रखने के लिए इस तरह के ये कार्य, ये ममता बनर्जी की और टीएमसी के जो गुंडागर्दी जो चल रही है वो सही नहीं है। आज पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे बंगाल के अंदर टीएमसी कार्यकर्ताओं के द्वारा मारपीट की गई, हत्याएं की गई, महिलाओं के साथ मारपीट की गई और अभद्र व्यवहार किया, उसके विरोध में हम आज ये हम पूरे देश के अंदर भाजपा के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं और घोर निंदा करते हैं कि चुनाव के बाद में ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो भाजपा के कार्यकर्ताओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ये लोकतंत्र में अच्छा नहीं है। नगर परिषद के वार्ड नंबर 17 के पार्षद मनोज पारीक के पिता भागीरथ प्रसाद पारीक का गत रात्रि को अकस्मात निधन हो गया। स्वर्गीय भागीरथ प्रसाद पारीक करीब 58 साल के थे और अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़कर गए हैं। मंगलवार को गमगीन माहौल के बीच स्वर्गीय भागीरथ प्रसाद का अंतिम संस्कार किया गया। सुजानगढ़ शहर में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन द्वारा कोविड केयर सेंटर शुरू करने के लिए प्रयास तेज कर दिए गए हैं। कोविड केयर सेंटर के लिए लाडनू रोड स्थित उप पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने स्थित जीवनमल नाटा चैरिटेबल ट्रस्ट दिल्ली के भवन को अधिग्रहित कर उसकी साफ सफाई करवाई गई है। यह भवन पहले वेद हॉस्पिटल के नाम से प्रसिद्ध था। बुधवार को उपखंड अधिकारी मूलचंद लूणिया, नगर परिषद आयुक्त सोहन लाल तथा ब्लॉक सीएमओ राकेश जैन ने प्रस्तावित कोविड केयर सेंटर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। एसडीएम मूलचंद लूणिया ने बताया कि भवन काफी दिनों से बंद था, इसलिए उसकी साफ सफाई करवाई गई एवं पानी और बिजली की व्यवस्था को दुरुस्त करवाया जा रहा है। लूणिया ने बताया कि शीघ्र ही कोविड केयर सेंटर को यहां पर शुरू कर दिया जाएगा। सेंटर शुरू होने से राज्य के बगड़िया अस्पताल पर कोरोना मरीजों का भार कम होगा। आयुक्त सोहनलाल नायक ने बताया कि भवन की सफाई करवा दी गई है तथा भवन में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव भी करवाया गया है, सैनिटाइजेशन किया गया है। बाकी व्यवस्थाओं को भी अन्य विभागों के साथ सामंजस्य बिठाकर अंजाम दिया जा रहा है। किसानों का धरना उपखंड कार्य पर लगातार 141वें दिन जारी रहा। धरने पर कॉमरेड राम नारायण रुलानिया, एडवोकेट राम कुमार मेघवाल, महबूब बड़गुजर, रामनारायण स्वामी, सोहेल गोपालपुरिया, मनसुख राम, भंवरलाल आदि मौजूद रहे। सभी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले जाने की मांगों को लेकर नारेबाजी करने के बाद राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। शहर में पिछले 24 घंटे में कुल 4 डेथ हुई है, जिसके तहत भोजलाई चौराहे के पास रहने वाली एक 70 वर्षीय महिला के घर पर मौत हो गई, जिसकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट कल रात को ही पॉजिटिव आई थी और गत रात्रि को उसका निधन हो गया। टीम आरे का सहारा के संयोजक श्याम सोनकर द्वारा गाइडलाइन से चापटिया स्थित शमशान घाट में अंतिम संस्कार करवाया गया। नगर परिषद के कर्मचारी विस्तार मौजूद रहे। दूसरे मामले के तहत 50 वर्षीय महिला की मौत हो गई है, जो रेलवे माल गोदाम के पीछे की निवासी थी, जिसकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। इसी प्रकार नयावास निवासी 65 वर्षीय महिला जो कोविड वार्ड में भर्ती थी की भी संदिग्ध मौत हो गई। चौथी रेलवे लाइन पार के एरिया में 55 वर्षीय महिला की मौत हुई है, जो कोविड वार्ड में भर्ती थी, जिसकी भी संदिग्ध मौत बताई जा रही है। बीजेपी पार्षदों ने नगर परिषद आयुक्त सोहनलाल का घेराव करके वार्डों की सफाई व्यवस्था दुरुस्त करवाने की मांग की है। पार्षदों का आरोप है कि जमादार उनकी
सुनवाई नहीं करते और समय पर नालियों की सफाई नहीं करवाते और सफाई करने के बाद लंबे समय तक कचरे को वहां से नहीं उठाया जाता। पार्षदों ने कोरोना काल के दौरान नगर परिषद द्वारा करवाए गए सोडियम हाइपोक्लोराइड के छिड़काव में भी भेदभाव के आरोप लगाते हुए कहा कि अन्य वार्डों में छिड़काव हो रहा है, लेकिन बीजेपी शासित वार्डों में इस प्रकार के छिड़काव कम ही किए जाते हैं। आयुक्त सोनलाल नायक ने पार्षदों को 7 दिन में सफाई व्यवस्था में सुधार का आश्वासन दिया। इस दौरान पार्षद कनसुख प्रजापति, रिचपाल बिजानिया, पुरुषोत्तम शर्मा, हरिओम खोड़, दीनदयाल पारीक, पार्षद प्रतिनिधि एडवोकेट मनीष दादीज, कमल दादीज, प्रकाश सोनी, लक्ष्मी नारायण आदि लोग उपस्थित रहे। हम भारतीय जनता पार्टी के पार्षदगण मिले हैं और इनका ध्यान आकर्षित किया है इस ओर पे कि इस कोरोना काल के अंदर भी, इस पीड़ा के अंदर भी अगर ये समस्याओं का नहीं समाधान करा पा रहे हैं तो फिर क्या मतलब है प्रशासन का और क्या मतलब है नगर परिषद का। कोविड से लोगों की डेथ हो रही है, शमशान घाट और कब्रिस्तान के अंदर टाइम टू टाइम सैनिटाइजेशन होना चाहिए, उसके लिए 10-10 बार फ़ोन करना पड़ रहा है। आयुक्त साहब को हम कहते हैं काम होता है, लेकिन इनका जब प्रशासन निचले स्तर पर जब सुनवाई नहीं कर पा रहा है, 10-10 बार फ़ोन करने पड़ रहे हैं, फिर भी सुनवाई नहीं हो रही है। क्या मतलब है? साफ सफाई की हालत ये है कि कचरे के ढेर लगे हुए हैं मोहल्लों के अंदर। इतने दिन इनका सारा प्रशासन व्यस्त था चुनाव के अंदर, विधानसभा चुनाव का पूरा प्रेशर ही इस नगर परिषद पे आया हुआ था। जब भी काम करते थे हमारा प्रशासन नगर परिषद में लगा हुआ है। तो अब तो चुनाव से मुक्त हो गए हो आप, तो अब तो लोगों की पीड़ा को समझो। इस पीड़ा को अब नहीं समझोगे, जनता माफ नहीं करेगी, राज आता है जाता है, लेकिन जनता की पीड़ा को समझकर काम करो, यही हमारा इनसे निवेदन था आज, और इन्होंने हमको आश्वासन दिया है। आयुक्त महोदय से हमने निवेदन कम से कम 15 दिन पहले से कर रहे हैं कि हमारे वार्डों में न तो सफाई हो रही है, न कोई व्यवस्था हो रही है, नालियाँ वो कीचड़ से भरी पड़ी है। जमींदार को फ़ोन करते हैं, जमींदार कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। सफाई कर उनको कलजी जी को फ़ोन करते हैं तो कलजी जी कोई ढंग से जवाब नहीं देता है। आयुक्त महोदय को फ़ोन करते हैं तो एक बार जो है कोई कर्मचारी को भेज देते हैं तो काम हो जाता है। 3 महीने से किन वार्डों में समस्या है? ये पटरियों के पास सभी वार्डों की यही हालत है, और भाजपा के जो 20 वार्ड हैं उनमें सभी से दुर्व्यवहार किया जा रहा है नगर परिषद सुजानगढ़ के द्वारा। न तो कोई इन्होंने एक नाली नहीं दी, इन्होंने न क्रॉस दिया, न इन्होंने कोई सफाई व्यवस्था सही ढंग से कर रहे हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस वार्डों में आचार संहिता के टाइम में भी सीमेंटेड सड़कें बनाई जा रही है। सभी वो जो सुविधाएं होती है नगर परिषद के वो काम में लिए जा रहे हैं। यहाँ तक कि ऑटो टिपर हमारे 15-15 दिनों से ऑटो टिपर नहीं आता है, न सफाई के वो जो ट्रैक्टर ट्रॉली आते हैं वो आते हैं। इन सब समस्याओं को लेकर आज आयुक्त महोदय को बोला गया है। उन्होंने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। क्या है कि हम लोग समान रूप से 60 वार्डों में कार्य करवा रहे हैं। जो भी ठीक है, इनका एक मेन समस्या ये थी कि जो जमादार है या हमारे स्वास्थ्य निरीक्षक है उनके द्वारा इनसे जब मेरे को फ़ोन करने के पश्चात उनकी बात सुनी जाती है। उनका कहना था कि डायरेक्ट हमारी बात सुन ले तो हम लोगों को आपके पास फ़ोन करने के या आपको और कार्यों में आप कार्य करते रहें, ये इनका कहना था। और सौतेले व्यवहार जैसी कोई बात नहीं है। हम पूरे 60 के वार्डों में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करा रहे हैं। जो भी पार्षद साहिबान का मेरे पास कॉल आता है, बाकायदा आप इनसे पुनः पूछ सकते हो, क्योंकि मैंने जहां भी कोविड संक्रमित आता है हमारी टीम में 4 टीमें 2-3 टीमें और बढ़ा दी है और हम प्रत्येक वार्ड पर नज़र बनाए हुए हैं। और मैं सभी से पार्षद साहब से ये अपील भी करूंगा कि इस टाइम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हम लोग वैश्विक महामारी में अपना सहयोग करें और एक सकारात्मक सोच और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में कार्य करें, ताकि इस वैश्विक महामारी में हम सब इस जंग को जीत पाएँ। धन्यवाद। आप मेरे साथ चलिए, वहाँ पे अगर एक पेड़ भी रख सकते हो आप तो मैं खुद चलने के लिए तैयार हूँ। पानी भरा, रात थोड़ी सी बारिश आई है, मैंने आपको 3 बार वीडियो भेज दी है। मैं सर आप देख